बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मैं दुआ करती हूँ कि आप लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हों। कैसी जा रही हैं सर्दियाँ? जहाँ जहाँ में मेरा चैनल देखा जा रहा होगा वहाँ पर मौसम डिफरेंट होंगे। हमारे यहाँ तो यहाँ मीरपुर आज़ाद कश्मीर में ठंड स्टार्ट हो गई है और बारिशें भी शुरू हो गई हैं। और इन शॉर्ट वर्ड्स अगर मैं कहूँ तो हमारी जो ब्लैंकेट्स हैं और हमारे जो क्विल्ट्स हैं वो निकल आए हैं, हमारी स्वेटर्स निकल आई हैं। और जो लोग सर्दियों को पसंद करते हैं उनके लिए सर्दियों का मौसम आ चुका है। देयर एन्जॉयिंग। और जिन लोगों को उससे चिढ़ होती है बिकॉज़ कि उसमें बहुत कुछ पहनना पड़ता है, तो ज़ाहिर है उनको फिर बर्दाश्त करना पड़ेगा। बहरहाल अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, मौसम जैसा भी हो, अंदर का मौसम अच्छा होना चाहिए। जी तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में एक सक्सेस स्टोरी। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह आप हम रोज़ाना बहुत सारे लोगों से मिलते हैं कि जो किसी न किसी तरीके से सक्सेसफुल होते हैं। मेरा मानना है कि सक्सेसफुल सिर्फ वो नहीं होता जिसके पास पैसा हो, जिसके पास पोज़ीशन हो, जिसके पास कोई हाई रैंक्स हों, जिसके पास कोई बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला हो। मेरी नज़र में हर वो बंदा सक्सेसफुल है जो अल्लाह ताला को भी खुश कर रहा है और जो दुनिया में भी अपना किसी न किसी तरीके से नाम बना रहा है। वो नाम बनाना किसी के साथ नेकी करना भी हो सकता है, किसी के दिलों में ज़िंदा रहना भी हो सकता है और किसी जानवर पे रहम करना भी हो सकता है। कुछ भी ऐसा जो आपके ज़मीर को, आपके नफ्स को, आपके इर्द-गिर्द के माहौल, आपके इर्द-गिर्द रहने वाले लोगों को और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला को खुश करे। तो जब अल्लाह खुश होते हैं ना, तो फिर दिल भी मुतमिन होता है। और फिर आप जितने भी गुनहगार हों, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, अगर आप कोई भी गुनाह करें या आप किसी भी किस्म की आप जो आपकी कैरेक्टर में या आपकी ज़ात में कोई भी अगर कोई ड्रॉबैक रह जाता है, अगर कोई कमी-पेशी रह जाती है, तो अल्लाह ताला उसको कहीं न कहीं हमें कंपनसेट करते रहते हैं, छोटी-छोटी निशानियाँ दिखा के। बस वो निशानियाँ हमें पहचाननी होती हैं। इससे पहले कि मैं आपसे आज की सक्सेस स्टोरी को डिस्कस करूँ, शेयर करूँ, थोड़ी-सी अपने बारे में बात बताऊँगी। जैसा कि आपको पता है मैंने आपको बताया आई एम एन एजुकेशनिस्ट। ज़ाहिर है मैं टीचिंग के शोबे में हूँ, एजुकेशन के शोबे में हूँ। मुझे मैंने फर्स्ट टाइम जब जॉब स्टार्ट की दैट वाज़ 1998 1998। और उस वक़्त मैं फर्स्ट टाइम अपने मास्टर्स के बाद जब मैंने उसको जॉब के लिए जब मैं गई हूँ, तो आई वाज़ बीइंग सिलेक्टेड एज़ प्ले ग्रुप टीचर। तब मेरा सफ़र शुरू हुआ और आज 2021 में अल्हम्दुलिल्लाह इतने साल हो गए हैं और आई एम स्टिल ऑन टीचिंग पोज़ीशन। उसके बीच में कई मेरी मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की जो है ना वो डेज़िग्नेशंस हुई। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे खुशी होती है और मेरे दिल को सुकून मिलता है टीचिंग करके, क्योंकि टीचिंग बेसिकली इज़ इटसेल्फ अ बिग लर्निंग। आप जब बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, जो आप सीख रहे होते हैं, जो आपकी ग्रूमिंग हो रही होती है, वो तो तब भी नहीं हो रही होती जब आप खुद स्टूडेंट होते हैं। तो मुझे तो आज भी पढ़ाना पसंद है, चाहे वो बिल्कुल छोटे बच्चे हों, तो चाहे वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के हों। अम, शेयर मैं ये करना चाह रही थी कि जब मैंने टीचिंग स्टार्ट की थी, तो तब मेरा शौक नहीं था। उस वक़्त में मतलब उस तरह का शौक नहीं था कि जो आप कहें कि दिल को लगता है। मैं मास्टर से फ्री हो गई और फिर मुझे अप्रोच किया गया मेरे किसी रिलेटिव के थ्रू कि जी के मतलब मुझे जाना है, एक नया स्कूल खुला है तो मुझे वहाँ पे प्ले ग्रुप टीचर की ज़रूरत है। अ, उस वक़्त मैंने जब अपनी जॉब स्टार्ट की, आई थिंक 6 मंथ्स टू 1 ईयर, मैं शायद अपने आप को इवैल्यूएट करती थी कि मुझे क्या करना है ज़िंदगी में, क्योंकि मेरे फ़ादर चाहते थे मैं डॉक्टर बनूँ। मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहती थी और मुझे था कि मैं एजुकेशन में कुछ करूँ एंड स्पेशली इन इंग्लिश लैंग्वेज। सो वो भी मुझे जब मौका मिला कि मैंने इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ा और इटसेल्फ भी मेरी इंग्लिश अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से अच्छी थी, तो फिर एक मुझे चांस मिला कि मैं पढ़ा सकूँ। बताने की बात ये है कि ज़िंदगी में बहुत सारे
लम्हे आते हैं जब आपको बहुत सारे डिसीजंस करने पड़ते हैं और बहुत सारे लम्हे आते हैं जब आपको डिसीजंस बदलने पड़ते हैं। तो मैं बताने की यही कोशिश कर रही हूँ कि प्ले ग्रुप के टीचर से शुरू होके आपको कंसिस्टेंट कैसे में रही और आपको कैसे रहना पड़ता है ताकि आप एक अपने अंदर टेम्परामेंट पैदा कर सकें किसी भी चीज़ का। व्यूअर्स, आपने एंटरप्रेन्योरशिप का नाम तो सुना होगा। एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस जो सेटअप करते हैं किसी भी एज लेवल पे, आप अपनी एबिलिटीज अपने टैलेंट्स को देखते हुए जितने आपके पास वसाइल हैं उसमें आप कोई भी बिजनेस शुरू करें और उसके ज़रिए अपने टैलेंट को भी बाहर लेकर आएँ और अपनी फाइनेंशियल इकोनॉमिक सिचुएशन को भी ज़ाहिर है रिस्क पे लेके तो आप एक प्रॉपर्ली एक बिजनेस को सेटअप करें। इसको एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। इसकी कोई एज लिमिट नहीं है जैसे कि मैंने कहा। आज की सक्सेस स्टोरी इसी के मतलब है और वो है उज़दान अली की स्टोरी। उज़दान अली आईजीसीएसई हमारी जो ग्रेड 9 है दैट्स आईजीसीएसई 2 उसकी स्टूडेंट हैं और माशाल्लाह से जैसा नाम उनका है वैसे ही उनकी पर्सनैलिटी या उनके माशाल्लाह से बहुत जो कहते हैं ना काइंड और बहुत हम्बल किस्म की पर्सनैलिटी है उनकी। उसके अलावा ये कि उनका जो पेज है, उनका जो बिज़नेस है दैट इज़ विद द नेम ऑफ शुगर लवर। उसका जो इंस्टा का पेज है वो भी मैं लिंक अप कर दूँगी। आप उसको देख सकते हैं, फ़ॉलो कर सकते हैं एंड मुझे उनकी सलाहियतों पे उस वक़्त बहुत अच्छे तरीके से वो कहते हैं ना 100% मुझे ठप्पा लग गया जब मेरे बेटे की लास्ट ईयर बर्थडे हुई सॉरी इसी ईयर बर्थडे हुई 2021 में ही अगस्त में। तो अब मैं उसकी पिक्चर भी शेयर करूँगी कि जो उन्होंने माइनक्राफ्ट का एक केक बनाया था जो है दैट वाज़ रियली ब्यूटीफुल इन प्रेज़ेंटेशन एंड इन टेस्ट वाइज़ यम्मिलिशियस। तो उँगलियाँ चाटते रहना जो एक मुहावरा होता है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह उन पे पूरा आता है। वो और उनकी मदर इकट्ठे ये काम करती हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी कि जो घर बैठी हुई मदर्स हैं वो भी अपनी इन स्किल्स और टैलेंट्स को लेके चलती हैं और मेरी बहुत सारी दुआएँ हैं इन दोनों के लिए। उज़दान के इस टैलेंट्स को देखते हुए और चूँकि उसके बनाए हुए केक खाते हुए या उसने जो कपकेक्स बनाए वो खाने के बाद भी आई वाज़ वेटिंग कि मैं उसका कोई इंटरव्यू कर सकूँ या जनरली मैं उसके साथ कोई गपशप लगा सकूँ। मीनवाइल ये हुआ कि यहाँ पर एक जो हमारी सोशल कम्युनिटी है वहाँ पर एक फंक्शन हुआ, इवेंट हुआ। तो वहाँ पर उसको एक नेशनल लेवल पे कह लें कि बहुत अच्छी रिकॉग्नाइजेशन मिली जिसमें उसको एक अवार्ड दिया गया एज यंग एंटरप्रेन्योर इन ऑफ आज़ाद कश्मीर। सो इट वाज़ अ बिग 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 अचीवमेंट और इवन अगर आप मीरपुर की बात करें जो हमारी सिटी है तो इसमें तो बच्चों ने और टीनेजर्स ने अभी ऐसा कुछ हो सकता है वो करते हों लेकिन अभी उनका खुल के कुछ भी सामने नहीं आया। तो उनमें से ये अभी वाहिद बची है कि जिसका भी मुझे पता है कि माशाल्लाह से she has set up a business एंड देन अल्हम्दुलिल्लाह उसने अपने गोल बना लिया है। वो अपनी स्टडीज़ में भी माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं और यही एक चीज़ होती है कि वो मैनेज कैसे होता है। तो ये मैनेज होना इट्स ऑल अबाउट गोल सेटिंग। आप गोल सेट करें और आप अपनी पढ़ाई को, अपने बिज़नेस को, अपनी हॉबीज़ को, अपने घर को, सब चीज़ों को साथ लेके चल सकते हैं। मेरा नाम उस्तान अली है और मैं ग्रेड 9 कैम्ब्रिज में पढ़ती हूँ, हनीमा स्कूल ऑफ स्टेट में। मेरी बहन ने मैंने खुद शुरू नहीं करना था। मेरी बहन ने एक दफ़ा ये किया कि अपनी दोस्त को बोला कि मुझे अगर कभी भी कपकेक्स ऑर्डर करने हो तो वो मुझे कॉन्टैक्ट कर। तो एक दफ़ा उन्होंने कॉन्टैक्ट किया और मैंने बनाए तो इस तरह। I started this year in March and I make cakes, cupcakes, cake sickles, cake pops, and many other sweet treats. मुझे पहले नहीं पता था कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या चीज़ है। तो जब इस तरह पहला ऑर्डर आया तो मैंने पहले बिजनेस शुरू नहीं करना था लेकिन फिर सब शुरू हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है। फिर हमने
हमने पेज लॉन्च किया और इसका लिंक इधर है। मैं यही कहूँगी कि अपने टैलेंट को पहचानें, अपनी पेरेंट्स की हेल्प लें ताकि वो आपको सपोर्ट कर सकें और बस गोल बनाएं और उस पर काम करना चाहिए। I feel proud of myself and for my parents who supported me for doing this business and starting it. जी तो व्यूअर्स, आपको मज़ा आया उसको देख के, उसके इंटरव्यू को देख के? आई होप आपने कुछ लर्न किया होगा, स्पेशली जितने व्यूअर्स मेरे जो हैं वो उसकी एज के हैं, उससे छोटे हैं, उससे बड़े हैं, वो तमाम लोग जो कहीं ना कहीं स्टक हों और वो सोच रहे हों कि वो क्या करें, तो मुझे लगता है कि वो इनिशिएटिव लेने का टाइम है सबका, इंशाल्लाह ताला। और जहाँ तक बात है स्किल्स की, तो ये दौर ही स्किल्स का है। आपके अंदर जो भी टैलेंट है उसको बाहर लेकर आएँ, और वो बाहर लाने के लिए आपको बाज़ औक़ात पैसों की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कैलीग्राफ़ी करते हैं, यानी ख़त्ताती करते हैं, तो आप उसको सोशल मीडिया के ज़रिए दूसरी चीज़ों पे भेज सकते हैं, और आप अपने आप को फ़ेसबुक पेजेस बन जाते हैं, यूट्यूब चैनल्स बन जाते हैं। उसके लिए कोई एज़ सच पैसे नहीं चाहिए होते, कोई उसमें फ़ाइनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें आप यूट्यूब पे कुछ भी लिखेंगे आपको वो मिल जाएगा। और एंटरप्रेन्योरशिप पे तो हज़ार हा चीज़ें हैं, लोगों की वर्कशॉप चल रही होती हैं, और अब ये चीज़ बहुत कॉमन होती जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा यही अब मानना है कि अब जैसे मैं अपने बेटे को भी कुछ ऐसी चीज़ें करवा रही हूँ कि जिससे इंशाल्लाह वो फ्लरिश कर सके। तो किस्मत इंशाल्लाह साथ उन्हीं का देती है जो लोग अपना कोई मकसद ज़िंदगी का बनाते हैं। और मेरी तमाम दुआएँ उन तमाम बच्चों के साथ हैं जो कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ कर रहे हैं, वो बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों। अल्लाह ताला सबके काम में बरकत डालें और सबके लिए आसानियाँ पैदा करें। आज का सेगमेंट आसानियाँ बाँटें। हमेशा मैं आसानियाँ बाँटते हुए सोचती हूँ कि मैं कुछ ऐसी बात करूँ जो अल्लाह ताला के हुक्म से दिल पे असर कर जाए, मुझे सुनने वालों को, मुझे देखने वालों को। ऐसा मैं इसलिए भी सोचती हूँ क्योंकि मैंने आपको शायद लास्ट एपिसोड में बताया हो कि मैंने इस चैनल की बुनियाद ही इस सेगमेंट की चीज़ के ऊपर रखी थी। ये तो दूसरी-तीसरी चीज़ें बाद में ऐड होती गईं, मेरे एक्सपीरियंसेस और सारा कुछ। एक ये था कि मैं अपनी पुरानी चीज़ें, पुरानी यादें लेके चलूँ और सबके साथ शेयर करूँ, मुझे भी रिकॉल हो जाए। लेकिन उसका बेसिक मकसद ये था कि इंसानों, दूसरे लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ कैसे बाँटी जाए, और कैसे अल्लाह ताला की मदद से दूसरों की राह हमवार की जाए। आज की आसानियाँ बाँटने की सिर्फ़ एक छोटी-सी टिप। हम जब किसी को तंग करते हैं ना, तो हम नहीं सोचते कि अगले का दिल दुखता है या क्या होता है। वो तंग करना किसी भी सेंस में हो सकता है। आप चाहे किसी को कहेंगे आप बहुत खा रहे हैं, आप चाहे किसी को कहेंगे कि क्यों अम, आप क्यों बहुत सोते हैं, या आप किसी को कहेंगे कि ठीक है हम आपका काम नहीं करते हैं, आप देखते हैं क्या होता है, या तंग करने के बहुत सारे मूड्स होते हैं ना। मैं बहुत हेट्रेड, नफ़रत बेस्ड चीज़ों को तंग करने को अभी मैं बात नहीं कर रही, मैं भी कॉमन बात कर रही हूँ। हम मज़ाक करने और मज़ाक उड़ाने में बहुत कन्फ्यूज़्ड हैं या तो, और या अनक्लियर। बात एक ही है। हमें जानना है हम क्यों तंग करते हैं दूसरों को, और जो हम तंग करते हैं मज़ाक करने के अंदाज़ में, वो क्या मज़ाक उड़ाना तो नहीं है? क्या दूसरे का दिल तोड़ना तो नहीं है? क्या दूसरे के चेहरे पे वो जो एक साया सा आके लहराता है, क्या वो तो नहीं है? क्या अगला बंदा, क्या शर्मिंदगी से उसका चेहरा लाल तो नहीं पड़ जाता? क्या उसकी नज़र तो नहीं झुक जाती? क्या उसको आपके साथ आइंदा बात करने से वो हिचकिचाता, कतराता तो नहीं है? या वो किसी को जाके शिकायत करता तो नहीं है? या ये कि वो उसकी आँख तो नहीं भर आती? या ये कि वो डिप्रेस तो नहीं नज़र आता बाद में? ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत कॉमन हो रही हैं कि मज़ाक करने के पीछे मज़ाक उड़ाया जाता है। तो मैं यही कहूँगी, अल्लाह ताला और अल्लाह के नबी
ان کو یہ دونوں چیزیں سخت ناپسند ہیں کہ کسی کا مذاق اڑایا جائے، چاہے وہ کسی جھوٹ کے کا سہارا لے کے، چاہے مذاق کا سہارا لے کے، چاہے ہنسانے کا سہارا لے کے۔